प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 1.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले आप थोड़ा सा समझिए कि इस अभ्यास में क्या समझाया गया है। तो देखिए, पहला जो सवाल इसमें दिया हुआ है, दहाई तक प्रत्येक संख्या का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो आप पहले सन्निकटन मान क्या होता है वह आप जानिए। जैसे जो हम बता रहे हैं इसे आप समझ लेंगे तो ये अभ्यास के सवालों को आप खुद ही कर लेंगे, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लिखी है एक संख्या 345। अब इसमें कह रहा है कि दहाई अंक तक सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दहाई अंक क्या है आप जानते होंगे, दहाई इकाई और दहाई अंक 4 है। तो इस 4 अंक को आप देखिए और 4 के बाईं ओर क्या लिखा है, दाईं ओर क्या लिखा है। तो 4 के दाईं ओर 5 है। तो यदि यहाँ पर 5 है तो इस संख्या में एक आप जोड़ लेंगे, 5 हो या 5 से अधिक हो, 6, 7, 8 ऐसा कुछ भी हो, तब हम 4 में एक जोड़ लेंगे। और यदि 5 से कोई छोटा अंक है तब इसे 4 ही रहने देंगे। अब देखिए, अगर संख्या 345 में दहाई अंक तक सन्निकटन मान पूछे तो इसका मान होगा 350। 350 हो गया। इस 4 को हमने 5 बना लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 था। अच्छा, 5 से अगर छोटी संख्या होती तो हम 340 लिखते। जो दहाई तक सन्निकटन मान हमसे पूछा, अगर यहाँ पर 344 होता तो हम इसका सन्निकटन मान 340 लिखते। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए और एक उदाहरण समझिए। दिया है 3225। अब यदि इसमें कहे कि दहाई अंक तक सन्निकटन मान बताइए, तो दहाई हमारे पास ये क्या है, 2, और फिर दहाई के दाहिनी ओर का अंक है 5। तो हमने बताया था कि यदि 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो आप दहाई में एक अंक जोड़ दीजिए, तब इसका सन्निकटन मान पूछेगा तो 3230 हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और लीजिए। 3200 और ये 43 हमने लिख दिया। अब इसमें दहाई अंक तक सन्निकटन मान अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दहाई अंक हमारा 4 है और 4 के दाईं ओर का अंक 3 है जो 5 से कम है। तो अब हमें क्या करना है, 4 में कोई संख्या ऐड नहीं करनी है। इसका सन्निकटन मान दहाई तक जो होगा वह 3240 हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा इस प्रश्न को। तो अब देखिए, अभ्यास के प्रश्नों में हम देख लेते हैं। आपका पहला सवाल है 97 दिया है। तो पहले सवाल के फर्स्ट पार्ट में आपका 97 दिया है, दहाई अंक तक सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो दहाई का अंक इसमें देखेंगे तो क्या है, 9 है, और 9 के इधर क्या एक बड़ी संख्या है 7 जो 5 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे, एक अंक जुड़ जाएंगे। तो 97 में दहाई अंक तक सन्निकटन मान बराबर 100 हो जाएगा। इसमें देखिए 100 मान हो जाए, क्योंकि 9 के बगल जो अंक था वह 7 था जो कि 5 से ज़्यादा था, इसलिए 9 में एक हमने जोड़ दिया और इसका मान हो गया 100। अब देखिए अगला इसमें दिया है 73 सेकेंड पार्ट में। 73 में दहाई अंक तक पूछा है। तो 7 के दाहिने तरफ 3 है जो कि अंक 5 से कम है। तो इसलिए यहाँ दहाई अंक तक सन्निकटन मान आपका 70 ही होगा। फिर अगला इसमें दिया है 606। एक संख्या दी हुई है 606। अब देखिए इसमें दहाई अंक तक सन्निकटन मान पूछ रहा है। तो दहाई अंक क्या है हमारा, 0, और उसके बगल देखिए जो अंक है 6 वो 5 से बड़ा है। तब हमें एक अंक यहाँ पर ऐड करना है। तो इसका मान हो जाएगा 610, क्योंकि यहाँ हमने 1 लिखा तो इसका मान हो जाएगा 10, क्योंकि दहाई है तो इसका मान 10 हो गया। इसी प्रकार देखिए
यहाँ पर दे रखा है 998। 998। अब देखिए दहाई अंक यहाँ पर क्या है, 9 है, और 9 के बगल जो अंक है वो 5 से बड़ा है, इसलिए 9 में 1 जुड़ेगा, और 9 में 1 जुड़ेगा तो यह संख्या आपकी बन जाएगी 1000। तो यहाँ दहाई अंक तक सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर देखिए अगला दिया है 2725, 2725। अब इसमें दहाई अंक आप देखिए 2 दिया है, और 2 के बगल 5 है, तो 5 है तो 1 इसमें जुड़ेगा। 5 हो या 5 से बड़ा हो तब 1 आपको जोड़ देना है, और 5 से छोटा हो तब उसे ही रहने देना है। तो यहाँ पर सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो 2730 हो जाएगा, क्योंकि 5 है यहाँ पर, तो 5 है इसलिए 2 में 1 जोड़ेंगे, 2730। देखिए एक है 5749, 5749। अब इसमें देखिए दहाई का अंक 4 है, और 4 के बगल 9 संख्या है जो 5 से बड़ी है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 5750। तो मैंने कुछ संख्याओं में दहाई अंक तक सन्निकटन मान हमने सीखा। अब देखिए दूसरे प्रश्न में सैकड़े तक सन्निकटन मान कह रहा है, तो बिल्कुल वह भी प्रश्न ऐसे ही है। आपने यहाँ दहाई तक हल किया और वहाँ आपको सैकड़ा तक हल करना है, बस इतना ही अंतर है। तो देखिए सवाल आप पुस्तक में देखना, पहले उदाहरण को हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 851। अब इसमें सैकड़े के अंक तक सन्निकटन मान आपको बताना है। तो सैकड़े का अंक क्या है, 8, और 8 के दाहिनी ओर अंक 5 है, तो 8 में 1 जुड़ेगा, तो इसका सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, 900 हम लिखेंगे। 851 में सैकड़े तक अगर सन्निकटन मान पूछेगा तो यह 900 हो जाएगा। फिर देखिए 9627 है, 9627। अब देखिए इसमें सैकड़े तक का पूछेगा, तो सैकड़े पे क्या है, 6 है आपके, और 6 के दाहिने ओर का अंक 2 है, जो कि 5 से कम है, तो यहाँ इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। सैकड़े तक आपका मान हो जाएगा 9600, 9600 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें दिया है 288, तीसरे में 288 दिया है। अब देखिए इसमें सैकड़े का अंक क्या है, 2, लेकिन 2 के दाहिनी ओर जो संख्या है वो 8 है, जो कि 5 से बड़ी है, तो 2 में 1 हमें प्लस करना पड़ेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। सैकड़े तक मान हमें ज्ञात करना है, तो 2 का सन्निकटन मान मैंने यहाँ पर 300 हो जाएगा। अब देखिए अगला इसमें दिया है 6071, 6071। अब देखिए इसमें सैकड़े का अंक हमारे पास 0 है, लेकिन उसके दाईं ओर अंक जो है 7 है, इसलिए इसमें 1 जुड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा, 6100 हो जाएगा, 6100 हो जाएगा। अब फिर देखिए 349 दिया हुआ है, 349। इसमें सैकड़े तक जब मान पूछेगा तो सैकड़े का अंक हमारा 3 है, और उसके दाहिनी ओर का अंक 4 है, जो कि 5 से कम है, इसलिए इसका सन्निकटन मान सैकड़े तक क्या हो जाएगा, 300 ही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण नहीं कि किताब के ही सवाल हों, सवाल कोई भी हो। अब चलिए कुछ प्रश्नों को हम अपने आप से ही ले रहे हैं, अब आप निकालिए। जैसे लिखा है 3497। अब इसमें सैकड़े तक का सन्निकटन मान पूछे तो आप सैकड़े के अंक को देखिए। सैकड़े के अंक पर क्या लिखा है, 4, और उसके दाईं ओर अंक 9 है, तो इसे आप 1 जोड़ दीजिए, इन दोनों के स्थान पर 0 हो जाएगा, तो इसका सन्निकटन मान हो जाएगा 3500। अच्छा, इसमें दहाई तक अगर सन्निकटन मान पूछे तब क्या होगा, दहाई अंक 9 है हमारा, और 9 के दाहिने ओर अंक 7 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, अगर दहाई तक पूछता तो यह 3400 1 3500 तब भी हो जाता, तब भी 3500 ही होता, क्योंकि 9 में 1 हम जब जोड़ देते तो यह 100 हो जाता, और 3400 था, ये 3500 ही हो जाता। तो दहाई और सैकड़े तक। अब देखिए अगला जो तीसरा प्रश्न है उसमें 1000 तक पूछ ही रहा है, तीसरे प्रश्न में 1000 तक पूछ रहा है।
देखिए कह रहा 1000 तक प्रत्येक संख्या का, 1000 तक प्रत्येक संख्या का सन्निकटन मान, सन्निकटन मान। अब देखिए इसमें पहला दे रखा है सवाल 54,552, 54,552। अब इसमें सन्निकटन मान पूछा है 1000 तक, तो 1000 का अंक आप इसमें देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4000 है। अब लेकिन 4000 के दाहिनी ओर देखेंगे अंक 5 है। तो नियम क्या है कि यदि 5 हो या 5 से कोई बड़ा अंक है तो आप जिसका मान निकाल रहे हैं उसमें एक आप जोड़ दें, अब बाकी दाहिनी ओर के अंकों के स्थान पर 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सन्निकटन मान हो जाएगा 55, ये 55 हो गया। अब इधर सबके मान 0 हो जाएंगे, 55,000 हो जाएगा। अभी 54,552 था, अब 1000 तक सन्निकटन मान निकालेंगे तो यह 55,000 हो जाएगा। अगली संख्या इसमें दे के रखा है 4,698, 4,698। अब 1000 तक सन्निकटन मान है तो 4 है 1000 के स्थान पर, और 4 के दाहिनी ओर का अंक है 6, तो 6 है 5 से बड़ा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो यह जो 4 है यह 5 हो जाएगा और बाकी ये तीनों 0 हो जाएंगे। तो इसका मान हो जाएगा 5000। 1000 तक निकालेंगे तो अगर इसका हम दहाई तक अगर कहता तो इसका मान होता माने कि 4700 हो जाता, अगर दहाई तक इसी का मान पूछा होता तो। अब चलिए एक पार्ट और इसका देखिए, तीसरे में दिया है 8,905, 8,905। अब इसमें आप देखेंगे 1000 तक सन्निकटन मान, तो 1000 का अंक क्या है 8, और 8 के बगल जो संख्या 9 वो 5 से बड़ी है, तो यह 9 हो जाएगा, 9000 सन्निकटन मान हो जाएगा। तो इस तरीके से और इसमें प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे। तो चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न हम देखते हैं सन्निकटन मान से संबंधित ही हैं, लेकिन सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका सन्निकटन मान 800 है। देखिए इसमें कह रहा है चौथे में कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका सन्निकटन मान 800 है। अच्छा, सबसे छोटी संख्या जिसका सन्निकटन मान 800 है वह होगी 700 यहाँ पर हो जाएगी, 800 मान दिखाना है तो 750 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसका सन्निकटन मान 800 होगा। क्योंकि देखिए 7 सैकड़े का अंक है, अगर इधर हम 4 लिख देते हैं तो सैकड़े का सन्निकटन मान 700 ही रह जाएगा। तो यहाँ अगर आप 5 लिखेंगे या 5 से बड़ा अंक होगा और तभी इसका सन्निकटन मान 800 होगा। तो यह तो सबसे छोटी संख्या है 750 जिसका सन्निकटन मान 800 होगा। अब सबसे बड़ी अगर संख्या पूछे तो 849 जो संख्या है इसका भी सन्निकटन मान 800 ही होगा। इसका सन्निकटन मान अभी अगर एक अंक ये बढ़ जाए 5 हो जाए जो 4 है तब इसका सन्निकटन मान 900 हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछा था कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका सन्निकटन मान 800 है, तो सबसे छोटी 750 है, क्योंकि अगर हम इसे 749 कर देते हैं तो अब इसका सन्निकटन मान 700 हो जाएगा। अब इसका सन्निकटन मान 700 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसे हमने 750 किया एक जोड़ा, इसका सन्निकटन मान 800 हो गया। अब इसका सन्निकटन मान 800 हुआ। अब देखिए 849 तक जो भी संख्या लिखेंगे आप उसका भी सन्निकटन मान 800 ही होगा, लेकिन यदि इसमें आप जोड़ दें एक 850 कर दें तब इसका सन्निकटन मान 900 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे
तो 849 सबसे बड़ी संख्या है और 750 सबसे छोटी संख्या, जिनका सन्निकटन मान 800 होगा। तो आज बस इतना ही। आज 4 सवाल हम लोग सीखे हैं। तो इन प्रश्नों का आप लोग अभ्यास करिए और शेष सवालों को कल की क्लास में हम लोग हल करेंगे।